नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे जीएस और जीएस में हमने कल ज्ञान मुद्रा यूथ कंपटीशन की जीएस हमने देखी है। उसमें हमने प्रैक्टिस सेट कितने देखे तो 1 से लेकर 15 प्रैक्टिस सेट देखे हैं। यानी बात करें तो 300 क्वेश्चन कल हमने देखा था 1 घंटे में। आज हम ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की बुक देखेंगे। ये भी हम कितने क्वेश्चन देखेंगे तो 300 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक दोस्तों? देखिए, एक दोस्त कमेंट किया था यूपी स्पेशल जो मैंने कराया था आप लोगों को, मतलब एक प्रैक्टिस सेट टोटल कराया था 1 से 15 तक, तो उसमें उसने कहा कि आप खुद याद कर रहे हैं या कि जो है मतलब इतनी तेज बता रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा। दोस्तों देखिए, मतलब वो होता है ना कि जैसे यूपी स्पेशल मैंने इतना पढ़ाया है, आपको इतना रटाया है, मतलब ऐसे पढ़ाया जैसे कोई अभी पढ़ाया ना होगा आपको इतनी जल्दी, कि इस तरह का मतलब किसी ने पढ़ाया होगा। हाँ, मानता हूँ कि हो सकता है कोई 20 क्वेश्चन 1 घंटे में याद कराए तो याद हो जाए, वो अलग मैटर। लेकिन मेरा क्या होता है, मैं सोचता हूँ कम समय में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करूँ, क्योंकि रीज़न है प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ और वो चीज़ें हज़ार बार पढ़ा चुका हूँ यूपी स्पेशल में, इसीलिए वो तेज़ थी। बाकी और वीडियो देखेंगे तो आप नॉर्मल ही देखेंगे, इतना तेज़ नहीं रहता है कि आप समझ ना पाएँ कोई चीज़। क्योंकि मुझे ट्रिक, लॉजिक सारी चीज़ें बता दी होती, मैं सोचता हूँ 1 घंटे में बता दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आपके लिए दिक्कत होगी, आप लोग देखेंगे नहीं ना, तो इसीलिए जो है कम समय में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करता हूँ। इसीलिए मैं मानता हूँ थोड़ी स्पीड मेरी रहती है, तो उसके लिए मैं तो क्षमा माँगता ही रहता हूँ, हमेशा कहता हूँ अगर मतलब स्पीड ज़्यादा लगे तो माफ़ कर दीजिए। तो छोटी-मोटी चीज़ें आप लोग मैनेज कर लिया करिए, ठीक? बाकी कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कहता हूँ ना, मेरी कमियों को गिनाएँगे तो उतना ही बेटर होगा। मैं उतना सुधार करूँगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक? लेकिन बात ये है ना कि जैसे वो कह रहा खुद याद कर रहे हो, ये थोड़ा मतलब वो था सोचने वाली बात। बाकी कोई बात नहीं, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3, मतलब 3 से जो हमारा स्टार्ट होता है, ये प्रैक्टिस सेट एक ही है, ये भाग 3 से स्टार्ट होता है हर बार। तो इसमें हम 15 प्रैक्टिस सेट इसमें भी देखेंगे और टोटल देखेंगे कितने क्वेश्चन, तो 300 क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि रतन महल स्लॉथ भालू वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है दोस्तों? तो ये कहाँ है? ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन दिया, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो दोस्तों ये कहाँ प्रकट होती है? पेरू के तट पे होती है, प्रशांत महासागर। पेरू का तट जानते कि नहीं? चिली पेरू, चिली और पेरू वाला ये वाला पोर्शन, सॉरी इस तरह नहीं बना होता ये, ऐसे इस तरह जो है। अब ये शायद आप जान गए हो कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका है, ठीक? इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद, तो वह उत्पाद कैसा होगा? देखो, इको लग गया ना, तो पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है। अगला क्वेश्चन दिया है, पारस के सुल्तान यानी फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराज द्वितीय। याद करिए, एंसेंट हिस्ट्री, एनसीईआरटी पढ़े होंगे, एनसीईआरटी सार संग्रह। वहां से दोस्तों मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्योंकि इंटर तक है, सारे कवर हैं, जितने फैक्ट बन सकते हैं सारे कवर हैं उसमें। लिखा 2023-24 में भारत की जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का भारतीय रिजर्व का ताजा पूर्वानुमान है? तो कितने परसेंट बताए थे? 6.5। अगला दिया, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो उसमें हम क्या छोड़ेंगे? देखिए दोस्तों, एक मतलब जो है क्या है हमारा, ये गैम्बूसिया है, गैम्बूसिया। तो ये जो है, ठीक। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा है? भारत सरकार का महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता हो जाएगा, ठीक। तो ये महान्यायवादी हो जाएंगे, अटॉर्नी जनरल। अगला है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? तो भारत की औसत साक्षरता 73% है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो है विहीन, वाहिनी विहीन ग्रंथि। अगला है, मई 2023 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ लिया? तो देखिए, मनोज सोनी ने लिया था, लेकिन शायद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, अभी इस्तीफा, मतलब अपना निजी कारण बता दिए। वो जो पूजा हेडकर कुछ नहीं थी ना, एक महिला थी जो फर्जी मतलब हो गई थी, पूजा करके उनका नाम था, मुझे पीछे का नहीं पता, महाराष्ट्र की थी। तो उन्हीं की वजह से हमको लगता है, वही सब केस की वजह से उन्होंने इस्तीफा ले लिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक, सॉरी ए हो जाएगा। अब इनकी जगह पे कौन बने हैं वो अभी देखने वाली बात होगी। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? अगर हम बात करें, अलीपुर घराना जो है, अलीगढ़ घराना, सॉरी अलीगढ़ घराना है, ये सुमेलित नहीं है। इनकी जगह कौन है? अल्लादिया खान होंगे, उस्ताद अल्लादिया खान। बाकी सही है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है? तो ये कहते हैं उग्रवादी चरण। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है?
तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, वित्त आयोग का ठीक है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नहीं की जाती है, ठीक, बाकी संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, तो ये 1-3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया? प्रयाग हो जाएगा। अगला है, एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने तेल और गैस उद्योग के लिए एशिया की पहली सबसी सबसी रिसर्च लैब कहाँ मतलब जो है स्थापित की है? देखिए, इसकी फुल फॉर्म कोई होगी दोस्तों, ये पूरे महाराष्ट्र में है। ये जो सबसी लिखा है इसका कुछ होगा अर्थ यहाँ, लेकिन हिंदी दिया है इसीलिए नहीं समझ में आ रहा ना। अगला, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो देखिए, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? स्थानीय स्वशासन, लाल लीटर, ये नहीं है। रिपन होंगे यहाँ, लिटन नहीं होंगे, ठीक। लिटन तो बिल्कुल लिटन था, तो ये हो जाएंगे रिपन। ऑप्शन नंबर पहला ही गलत है दोस्तों, बाकी सही है। सहायक शब्द विलेजली हो जाएंगे, राज्य हड़पनी डलहौजी हो जाएंगे, स्थायी बंदोबस्त कानवालिस हो जाएगा। अगला है, राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 51। अगला, वर्ष 2023 में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ तमिलनाडु में। कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आम नागरिकों को छोटे शहरों के बीच सस्ती कीमतों पर हवाई यात्रा सुलभ कराने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस योजना का कौन सा चरण अप्रैल 2023 में शुरू हुआ? तो 5वां है। अगला, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ा घाट या लम्हेटा घाट का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक। भेड़ा घाट, जहाँ धुआंधार जलप्रपात मैंने कल बताया था ना, धुआंधार जलप्रपात, तो वही है। यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। धुआंधार वही है, भेड़ा घाट, ठीक, उसी के पास है। अगला है, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? इस तरह का एसएससी में बहुत पूछता है, कानून पोंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये होता है आग बुझाने में भी होता है, हरित गृह प्रभाव में, सोडा वाटर में, सब जगह होता है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, 280 वित्त आयोग है, 52 राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति, उसके बाद जो है 56 राष्ट्रपति शासन, 60। देखिए, अगर हम बात करें 52 दोस्तों, ये जो है इसमें जो है राष्ट्रपति, सॉरी 56 में राष्ट्रपति शासन नहीं होगा, 356 होगा राष्ट्रपति शासन, ठीक। यहाँ देखिए, पकानी कोका दियो दशा 52 से शुरू हो जाता है भारत के राष्ट्रपति से, और ये 61 तक जाते हैं, मतलब शपथ पकानी कोका दियो दशा, सा यानी शपथ लास्ट 30 तक हो जाएगा, 60 तक हो जाएगा, तो शपथ हो जाएगा, ठीक। तो ये तो सही है, राष्ट्रपति जो शासन लिखा है ये गलत है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया, 9 मार्च 2023 को एक टेस्ट मैच के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किस अन्य देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे? आप लोग जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी एल्बनीज थे। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से का, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से का, या फिर है अपनी पूरी आय का, तो अपनी आय की अपेक्षा छोटे हिस्से का। अगला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की? तो देखिए, यह व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अगला, प्राकृतिक गैस के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम है, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें, प्रथम की बात कर रहा है, तो प्रथम पहला राज्य असम हो जाएगा, ठीक। यहाँ राज्य दिया था तो यहाँ असम था, बी नंबर कट गया यहाँ। लिखा है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? कंसंट्रेटर, तो ये कौन विकसित किया? इसरो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये है 43 लोग। अगला दिया है कि प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित हुआ? 1951 था, दिल्ली, भारत जीता था, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय सब कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो भारत के महान्यायवादी है। आर्टिकल 76 का, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग, तो मोहम्मद बिन तुगलक था, स्थापना की, वो फसल चक्र की योजना बनाई, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक। अगला, इंद्रावती, प्राणहिता, साबरी, तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं दोस्तों, किसकी हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश कहा जाता है, दोस्तों सेम क्वेश्चन आज ही यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट कराया, उसमें पहला ही क्वेश्चन मतलब शुरुआत ही इसी क्वेश्चन से हुई थी। उसमें मैंने बताया था तिरुमुल्ला पहाड़ी थी, ये विदुवल्ला नहीं तिरुमुल्ला है, क्या है? तिरुमुल्ला है, ठीक, याद रखिए।
अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्थिर नहीं? तो ये दोस्तों किसने कहा था? बाबा साहब ने कहा था। अगला क्वेश्चन एल नीनो संबंधित है, तो किससे संबंधित है? यह है भारतीय मौसम मानसून से। अगला अप्रैल 2023 में मौद्रिक नीति की 2023-24 की पहली द्वैमासिक समीक्षा में रेपो रेट दर में कितने प्रतिशत बिंदु की वृद्धि की गई है? तो दोस्तों ये है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, नीचे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 46 से शुरू होगा ना, यहाँ से। हाल ही में जारी हुई 2023 में राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया? तो ये हो जाएगा आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब पीएच मान का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि। अगला है जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चोल वंश था। अगला क्वेश्चन है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया गया है? तो ये कौन है? टेटनेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नियंत्रित मुद्रास्फीति का मध्यम स्तर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रतिफल। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में यूएनजीए के 78वें अध्यक्ष के रूप में नामित हुए हैं? तो डेनिस फ्रांसिस है। कौन सी? डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस अंग को सभी ट्रेंडों का जैक कहा जाता है? तो ये किस अंग को कहते हैं? त्वचा को कहते हैं। अगला किस राज्य व यूटी में 100% जैविक खेती की जाने लगी है? तो कौन सा यूटी है? तो लक्षद्वीप है। अगला भारत का सैंड ड्यून रेत का टीला पार्क जो है कहाँ पे बनेगा? तो गोवा में बनेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया है? तो किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा वही है। अगला है कि सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है दोस्तों? तो ये बायोलॉजी में पढ़ेंगे, क्रिस्कोग्राफ है। अगला अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है, तो ये है देव और उसकी शक्ति का योग। अगला क्वेश्चन, मई 2023 में महाराष्ट्र राज्य में किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर किया गया है? तो वो जिला कौन सा है दोस्तों? वो है जिला अहमदनगर। अगला है शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? झांसी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड होता है तो कैसा होता है? सदैव सीधा। अगला निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो कौन कौन थे? देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का था। ठीक, तो इनको हटा दीजिए। बिंदुसार आजीवक थे, इनको भी हटाइए, यही दो बचे, तो ऑप्शन नंबर 2 4 हो जाएंगे। अगला सकल पर्यावरण उत्पाद राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को मापता है। जीईपी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले वार्षिक अद्यतन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो उद्योग दोस्तों नहीं है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां जो है ये तबला वादक नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ठीक, बाकी सारे सही हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? तो ये भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने जीता। आगे बढ़े दोस्तों, बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कत्थक से हैं, बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खां जो है हाँ सहनाई से, वहाँ देखिए तबला था ना, बिस्मिल्लाह खां किससे है? सहनाई से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। जाकिर हुसैन, हुस्न में क्या होता है? बल होता है, हुस्न में बल होता है तो तबला हो जाएगा। ये बल यानी तबला से संबंधित हो जाएंगे दोस्तों, ये हारमोनियम नहीं है, बाकी सब सही। अमजद अली सरोज है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 की धारा 37A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है? तो ये कर्नाटक उच्च न्यायालय। अगला है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। अक्सर इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो उपरोक्त दोनों लगाने चाहिए। जहां तक भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती है, सही कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक घर देते थे। अगला दिया है कि सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया को किस भारतीय राजा ने हटाया? चंद्रगुप्त हो जाएंगे हमारे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है दोस्तों? तो ये है 9.5%। अगला है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात किस नाम से जाना गया? तो ये एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना गया है?
तो ये उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। अगला दिया है कि जेरिस्केपिंग किससे संबंधित संकल्पना है, तो ये हो जाएगा जल बचाव से संबंधित। अगला दिया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री रणनीति पर सहमत व्यक्त की है, तो ये दोस्तों कौन हो जाएगा, श्रीलंका। किस संगठन को ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है, तो ये हो जाएंगे RINL। अगला दिया किसी राज्य की लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई, तो ये कब हुई दोस्तों, ये 8 अप्रैल 2015 को हुई। अगला है यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या अंतर होगा, तो अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपोजिट चलता है। अगला है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में रखा गया है दोस्तों, तो ये कौन हो जाएंगे, वित्त मंत्री, सॉरी ये भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएंगे, RBI हो जाएगा, ठीक। विदेशी मुद्रा भंडार को यही संरक्षण प्रदान करता है, रखता है। अगला असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किसने किया था, स्वामी विद्यानंद। किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, तो ये यंत्र हो जाएगा पेंटोग्राफ। अगला दिया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 वर्षीय बचत योजना के तहत कितने प्रतिशत की वार्षिक ब्याज अप्रैल 2023 में निर्धारित की गई है दोस्तों, तो ये की गई है 8.2%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो चमोली उत्तराखंड। अगला है कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर प्रोजेक्ट से जुड़ी है, तो ये हो जाएगी CERN। क्या हो जाएगी, CERN दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों। देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, कौन सा है, तो थोरियम होना चाहिए, जो केरल की मोनोजाइट मिट्टी में मिलता है, थोरियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूरेनियम आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि समुद्री अभ्यास AIME 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ, तो दोस्तों देखिए भारत और किसके बीच होता है, आसियान के बीच होता है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं, हेक्टर मुन्नो बक्सर का युद्ध, हेस्टिंग आंग्ल नेपाल, विलेजली चतुर्थ, तृतीय आंग्ल मराठा कार्नवालिस। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर इसमें जो डी दिया है ये कार्नवालिस नहीं थे, इस समय हेस्टिंग थे, यानी हेस्टिंग के समय हुआ था। अगला है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये संबंधित है रासायनिक विकास से। अगला दिया प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 मार्च को। अगला क्वेश्चन है असुमेलित को पहचाने, केन्या की राजधानी नैरोबी, स्वीडन की डेनमार्क सॉरी स्वीडन की राजधानी को, देखिए यहाँ बात को समझिए, केन्या की राजधानी नैरोबी है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, स्वीडन की स्टॉकहोम है, तंजानिया की दोदोमा, रबात नहीं, मोरक्को की है रबात, ठीक। अगला क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह होता है, 10%, लिंडेमैन का नियम है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता, तो यह है नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है, तो यह उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के आधार पर सही अवरोही क्रम जो है तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, देखिए एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट दर को कम करने की ओर जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाजार में अधिक तरलता। अगला संबंधित देश की पूंजी और मुद्रा की सही जोड़ी को पहचानिए, तो हो जाएगा बियना यूरो, ठीक, ये सही जोड़ी है। आगे बढ़े। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है दोस्तों, तो ये थी 17.7%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। लिखा है कि मई 2023 में धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा को किस राज्य पुलिस ने शुरू किया है, तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड हो जाएगा। अगला है कि जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा तंजानिया। अगला वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये था जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया, तो देखिए ये किस आधार पर किया गया दोस्तों,
अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका बी है, 4 मतलब 5 + 3 + 3 + 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? यामिनी कृष्णमूर्ति है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है हमारा लखनऊ में। अगला है, अप्रैल 2023 के अंत में भारत में बैंकों के लिए रिवर्स रेपो दर कितने प्रतिशत है? तो 3.35% है। ठीक, आगे बढ़े, देखते हैं दोस्तों। नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों कहाँ है? तो इरियो और ओंटारियो नदी के बीच में है। ठीक, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं, इंद्रावती नदी पर है। निम्नलिखित नदियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? दीवान बंदगान, तुगलक, दीवान मुस्तखराज, बलबन, दीवान कोही। देखिए दीवान कोही वाला अगर हम देखें तो ये अलाउद्दीन ये नहीं है, ये मोहम्मद बिन तुगलक है, तो यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर अच्छा सही सुमेलित कह रहा है, तो ये तो सुमेलित नहीं है। ठीक, अगर हम मुस्तखराज की बात करें ये भी सुमेलित नहीं है, ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी एमबीटी हो जाएंगे, एमबीटी हो जाएंगे। और ये अर्ज वाला तो हम बताए थे कि बलबन है दोस्तों, सेना सैन्य विभाग से संबंधित। पहला जो दिया है ना दीवान बंदगान, यही संबंधित है तुगलक, फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। अगला वर्ष 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलिसजिगर पुरस्कार से किस समाचार पत्र के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये कौन हो जाएंगे? द न्यूयॉर्क टाइम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था? तो दोस्तों ये गाया गया था 96 में, 1896 में पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो हो जाएंगे गेरी एस बेकर। अगला दिया, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो ये टीपू सुल्तान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, गलत जोड़ा बताएं, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए बांदीपुर कर्नाटक, सरिस्का राजस्थान, अन्नामलाई तमिलनाडु हो जाएगा, पेरियार जो होगा केरल होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो यह है उनको राष्ट्रपति परिचित कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो यह है दोस्तों 1986। अगला दिया है, सड़क के उल्लंघन को रोकने के लिए स्टे इन योर लाइन अभियान कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? तो यह शुरू किया गया है शारजाह में। कहाँ? शारजाह। ऑप्शन ये दोस्तों कहाँ है? तो ये जो है सऊदी अरब में है। अगला दिया, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक, तो देखिए जो भाई वक्त वाहिकाएं हृदय से मतलब हृदय से शरीर में ले जाती हैं उनको धमनियां हम कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती, देखिए भरतनाट्यम से संबंधित है, कई बार मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर? तो महाबलेश्वर की चोटी कौन सी नदी उद्गम है? तो कृष्णा नदी है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला दिया है, 2024 तक भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सेस वे कौन सा बनेगा दोस्तों? तो ये बनेगा हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों? तो इसमें कौन सा अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा जीएसटी। अगला क्वेश्चन है, फतवा ए आलमगीर मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? ये था औरंगजेब। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है? मतलब इसके अंदर जो दर्रा है वो कौन सा है दोस्तों? माना है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी पर कर के क्रेडिट कार्ड लेन देन पर कितने % टीसीएस लगाने की घोषणा की है दोस्तों? तो यह है 20%। कितने? 20%। ठीक, आगे बढ़े, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किए? तो ये किए हिरोशिमा जापान में। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं? जैसे किसान दिवस 23 दिसंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, अगला दिया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी होगा। क्या होगा? 4 फरवरी। तो यही नहीं सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तिल्लाना जो है ये नहीं है। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निसर्ग भारत हो जाएगा, नरगिस म्यांमार हो जाएगा, आगे जो है सैंडी हैती, कायनेथ जो है मोजाम्बिक। तो इसमें कौन सा मतलब सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित की अगर हम बात करें दोस्तों, नरगिस जो है म्यांमार होगा, ये फिलीपींस नहीं होगा, यही गलत है। अगला क्वेश्चन, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉपुलेशन आंदोलन को प्रारंभ किया?
तो ये कौन है? बिरल देसाई है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सही है, उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है। निम्नलिखित कथनों में से अच्छ किसे कहते हैं दोस्तों? तो देखिए अच्छ किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अच्छ। अगला है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य दोस्तों क्या था? गरीबी हटाओ। अगला है कि उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए किस मंत्रालय ने 25/, मतलब 75/25 नामक पहल शुरू की, घोषणा की है दोस्तों इसकी? तो ये अगर उच्च न्यायालय हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य। देखिए सीधी सी बात है, उच्च रक्त, मधुमेह ये सब है तो मंत्रालय भी वही होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये हुई दिल्ली में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है दोस्तों? आर्टिकल है 249। अगला, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान होता है? तो वो हमारा होता है क्षोभ मंडल में। एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं जीवीय और अजीवीय। अगला दिया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो इसमें थे आत्मानंद पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है कि मई 2023 में पुरुषों की जेवेलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों? तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं। अगला है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो ये वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लाल दरवाजा मस्जिद, झांकरी झंझीरी मस्जिद, जामी मस्जिद और टाला मस्जिद कहाँ स्थित है दोस्तों? ये सब जौनपुर में है। वह इस तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया है कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो नालंदा में। ठीक, आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है। ये प्रैक्टिस सेट दूसरा तो नहीं है? हाँ ये वाला दोस्तों छूट गया। ये तो हम देख चुके हैं ना अभी, ये वाला तो देखे हैं ना। ये कौन सा नंबर का प्रैक्टिस सेट है? इसमें जो है लिखा कौन ब्रेंट इंडेक्स, ये वाला भी नहीं देखे हैं ना। ये देखते हैं दोस्तों पहले, एक सेकंड दोस्तों, हमको लगता है दूसरा प्रैक्टिस सेट ले लिया है क्या? एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। ठीक है दोस्तों, यही है प्रैक्टिस सेट। इसमें हमको लगता है कोई छूट गया था ना बीच में, लेकिन यही है। ठीक है, देखिए यहाँ अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो दोस्तों ये कच्चे माल से संबंधित या कच्चे तेल से कीमतों से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है दोस्तों? एयर एशिया। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो ये किए F.E. क्लेमेंट्स ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में निम्नलिखित में से एक किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना है? तो किसने माना? पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वाद्रे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? मिंडानाओ। अगला क्वेश्चन है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो यह है झारखंड। अगला क्वेश्चन दिया है, त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर और कौन बने हैं, मतलब तो ये बने हैं सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन है, काजुएली आर्द्रभूमि जिसे हाल ही में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, ये कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु। राष्ट्रीय नींबू वंशीय फल अनुसंधान, आज सेम क्वेश्चन यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट आज ही कराया हूँ। ये नागपुर में है दोस्तों। कहाँ? नागपुर में। जहाँ संतरा का होगा वही होगा ये, तो नागपुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है दोस्तों? तो ये बताया गया होगा आपको, सिक्किम में सबसे न्यूनतम है। जब आपको मतलब वो कराए होंगे, क्या कराए होंगे? एनसीईआरटी साल संग्रह में जियोग्राफी कराए होंगे। अगला दिन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित मृणाली सारे भाई कथक मालिका भारतनाट्यम इंद्र रहमानी उड़ीसी बाला कृष्ण, देखिए बाला सरस्वती ना, भारतनाट्यम हम लोग देखे थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए अच्छा, टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम ये भी सही है। इंद्राणी रहमान ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों, दोनों सही है। ठीक है, इसमें इंद्राणी रहमान उड़ीसी हैं, ये भी सही।
यहाँ देखिए टी नहीं लगा है, बस ये टी बाला सरस्वती होता तो भरतनाट्यम हो जाता, लेकिन सही मान लीजिए दोनों, कोई दिक्कत नहीं। अगला, अमीर खुसरो को संगीत क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय है माना जाता है? तो किसका श्रेय दिया जाता है? उपरोक्त सभी, राग, सितार और कव्वाली। अगला दिया, क्वाड की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो दोस्तों वर्ष हुई थी 2007 में। अगला दिया है कि कौन सा सुमेलित नहीं फतेहपुर सीकरी अकबर हो जाएगा, जौनपुर सिटी फिरोज शाह, आगरा सिकंदर लोधी, ये जामा मस्जिद शेरशाह नहीं। अगला दिन, जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के समय भारत का वायसराय दोस्तों कौन था? तो वायसराय जेम्स फोर्ड थे। अगला क्वेश्चन है, सातवां विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीतकर कौन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो कौन बने हैं? डिंग लीरेन। अगला है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ये हुई 1861 में। अगला दिया, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया है? तो 2003 चेन्नई। अगला दिया, भारतीय सेना ने बुलंद भारत नामक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास कहाँ आयोजित किया है दोस्तों? तो ये आयोजित किए हैं अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम देखते हैं आगे। लिखा, वर्ष 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दावकी भूम बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पे किए हैं? तो मेघालय में। अगला है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है? ये हाइपोथर्मिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो जोड़ा है तो यह हैदराबाद की सैन्य कार्यवाही हो जाएगा, 1948 से लेखपाल में क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत का राष्ट्रपति विकसित राजा से भिन्न है? तो दोस्तों सही बात है, भिन्न है, ठीक, मतलब वहां से भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है? नहीं, ये भी भिन्न है, दोनों अलग अलग है, केवल पहला सही है, ठीक, ये गलत हो जाएगा। ये वाला सही है, मतलब ये भिन्न है तो ये सही है, ये सेम है तो गलत है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सही सुमेलित नहीं है, जैसे मोपला केरल है, पावना विद्रोह बंगाल है, एका अवध है, बिरसा मुंडा असम। देखिए बिरसा तो झारखंड का है तो झारखंड हो जाएंगे, तो यही गलत हो जाएगा। अगला दिया है कि 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये दोस्तों कौन बने हैं? ये बने हैं विपल्ला प्रणीत, तेलंगाना के हैं, ऑप्शन नंबर। अब तो बदल गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिन का दिन। अगला दिया है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो सहायक संधि कौन कहेगा बताइए? बिलेजली के अलावा कौन कहेगा? सतारा, जयपुर, संबल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। तो इतने राज्यों को इसने हड़प लिया, लास्ट में अवध को भी हड़प लिया। 1857 की क्रांति हो जाती है इसी में। नदी के विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जो त्रिभुजाकार होता है उसे डेल्टा कहते हैं, कहते नहीं। अगला है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस दोस्तों कहाँ है? तो ये इटली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इटली में। तो ये इटली में, सॉरी ये इरेबस नहीं, वो दूसरा है, ठीक। एक सेकंड दोस्तों, देखिए यहाँ ये इरेबस नहीं है, ये इरेबस है, ठीक, वो दूसरा है जो मैं नाम लेने वाला हूँ। देखिए जैसे सिसिली था वो, ठीक, सिसिली, और जो है सिसिली द्वीप, और एक और था उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है। देखिए एक तो हो जाएगा जैसे स्ट्राम्बोली है, और माउंट इरेबस नाम नहीं आ रहा है, इटली में ही है दोस्तों, इस समय माइंड में नहीं आ रहा है तो क्षमा चाहता हूँ। इरेबस ये वाला जो है ये अंटार्कटिका में है, ठीक, उसका नाम अच्छा है, इटली में है दोस्तों, मतलब इसी तरह कुछ है मिलता जुलता, ध्यान नहीं आ रहा तो माफ करिएगा, याद नहीं आ रहा, बता दूंगा, बताया होगा कई बार लेकिन अभी नहीं याद आ रहा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं तो ये कौन हो जाएंगी दोस्तों? ये है भगवती सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुंदरवन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल, दुधवा, ये है बंदी नाटक करती है तो कर्नाटक हो जाएगा। अगला है पराम्बिकुलम, तेलंगाना नहीं है दोस्तों, केरल है। अगला दिया, मई 2023 में चक्रवाती तूफान मोचा ने दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर दस्तक दी है, इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है? मोचा का नाम दोस्तों यमन ने रखा है, ठीक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो वो कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? अमृतसर का अधिवेशन 1919 का था। अगला है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है तो ये कौन करेगा? भारत के निर्वाचन आयोग। अगला है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता दोस्तों? तो ये है लाल रक्त कणिका, आरबीसी।
अगला है भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो ये हो जाएंगे जस्टिस एम हिमायतुल्लाह। अगला दिया है कि EPROM, अरे ये दूसरा आ जाए, ठीक है, इरेजेबल पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग उसमें पढ़े कंप्यूटर में। दुर्गापुर इस्पात, तो देखिए दुर्गापुर इस्पात जो है ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ है। ठीक, अगला दिया है कि भारतीय सेना की गजराज कोर ने जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास कहाँ आयोजित किया है, तो ये किए हैं असम में। कहाँ? असम में। ठीक दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। 2023-24 में केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पादकता में वृद्धि के लिए विशेष उपाय अपनाने जाने की बात कही गई है, तो कौन सी फसल है? वो कपास है। निम्नलिखित में से कौन से? उड़ीसी, उड़ीसा, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और भरतनाट्यम राजस्थान, ये गलत है, तमिलनाडु हो जाएगा। अगला है जिसका जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, 23 जनवरी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना है, तो दोस्तों ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण किया गया है, तो ये हो जाएगा गाय। नहीं किया गया, सॉरी, कि नहीं किया गया, तो गाय का नहीं किया गया। अगला दिया कि 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में भूकंप आया, वह कौन सी दो बड़ी प्लेटों के दबाव का नतीजा था, तो दोस्तों वो दो प्लेट थी, अरेबियन प्लेट इधर से थी, यूरेशियन प्लेट इधर से थी, उन्हीं के बीच में था तुर्की, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो ये होते हैं पुनर्जनन। अगला, होंगेनकल जलप्रपात किस नदी के तट पर है दोस्तों, तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? कावेरी। निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य दिए गए राज्य में सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा बिहू, आंध्र प्रदेश। बिहू कहाँ है? असम में है। अगला दिया है आज शाम बहू आई, यानी बिहू। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है दोस्तों, तो ये होते हैं देनदार। अगला क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, तो किसमें होता है? ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। अगला है पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शन FIT फितूर 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 सॉरी फितूर किस राज्य में जनवरी 2023 में आयोजित हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है? स्पेन। ठीक, अगला, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है दोस्तों? ठीक, तो इसमें देखिए ये दोस्तों डायमंड हार्बर आप सुने होंगे कोलकाता में, और साल्ट लेक सिटी कोलकाता को ही कहते हैं। अगला, पौधा में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी तथा लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है एंथ्रोसाइनिन। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि 15 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है, तो इसमें कौन सा है? कम्युनिस्ट CPI नहीं है। अब देखिए ये तो, अगर हम बात करें अगला कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई है, तो दोस्तों ये कब की गई है, बात करें तो 1959 को की गई है, 1969 को की गई है। ठीक, 59 ये है, 69 ये है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है दोस्तों, तो ये किसने किया है? दादा भाई नौरोजी। अगला दिया है मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मलेरिया से जो प्रभावित होता है वो प्लीहा या तिल्ली होती है। अगला दिया है भारत की पहल पर वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है भारत के किस राज्य में श्री अन्न का सर्वाधिक उत्पादन, यानी मोटा अनाज सबसे ज्यादा राजस्थान में होगा, क्योंकि पानी की कमी होती है। ठीक, मोटे अनाज को ज्यादा पानी नहीं चाहिए दोस्तों। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है कि भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय जो परीक्षण किया गया था, कब किया गया था? 1974। अगला दिया है कावेरी जल विवाद निम्नलिखित किन राज्यों के बीच है, तो यह है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी टोजी वर्किंग ग्रुप TW बैठक कहाँ पे हुई थी इनकी, तो इनकी जो बैठक हुई थी, सॉरी दोस्तों, इनकी बैठक कहाँ हुई थी, अगर हम बात करें तो इनकी बैठक हुई थी जम्मू कश्मीर में। अभी हम लोग शायद कल वाले यूथ में भी ये चीज पढ़े थे, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा भी तो काम हो जाएगा। अगला, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में दुर्लभ 16 सिक्के उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं, तो बागपत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर का नहीं है दोस्तों, तो ये कौन सा नहीं? डांगी, डांगी नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि सरकारी आयोग, तो सरकार कहाँ है? केंद्र में भी है, राज्य में है, तो दोनों के मध्य जो करों का बंटवारा है वही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
नकद आरक्षण को बढ़ाने पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये मुद्रास्फीति आपूर्ति घट जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसमें कौन सा होगा? नहीं है। द्वितीय देखिए, प्रथम बौद्ध संगति, सप्तपर्णी गुफा, द्वितीय मगध में है, तृतीय मगध में होगी, द्वितीय नहीं है। ठीक, द्वितीय कहाँ है तो आप बताएंगे। देखिए, पहली राजगिरी में है, ठीक, दूसरी कहाँ है? पहली राजगिरी, दूसरी वैशाली हो जाएगा, ठीक, तीसरी पाटलिपुत्र हो जाएगा और चतुर्थ कश्मीर। तो ये नहीं होगा, मगध नहीं होगा, ठीक, वैशाली होगा। अगला, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है, तो ये क्या विशेषता होती है? ये होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। 1 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार भारत के कितने शहरों को निर्यात उत्कृष्टता शहर का दर्जा प्राप्त है दोस्तों? तो 43 शहर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे कनाडा बांध परियोजना भी कहते हैं? तो यह है मयूराक्षी बांध। क्या है? मयूराक्षी बांध। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे उसके मित्र ने धोखा दिया है तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार डाला गया? तो ये तथ्य टोपे हैं। अगला दिया है मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में डायरेक्ट परिवर्तन। तो जैसे कपूर देखें, कपूर तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। कपूर जो है सीधे ठोस रहता है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में वो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी है दोस्तों? तो ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी है। अगला है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता का मुख्य तात्कालिक कारण था तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगला दिया है तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि जो है तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में सीमांत जोत का आकार क्या होता है? तो 1 हेक्टेयर से कम होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। अरेबियन ट्रेवल आर्ट एटीएम 2023 का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। ठीक, कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। आगे बढ़े दोस्तों, आगे देखें, देखिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक, 2023 में कौन सा स्थान है? गोदी मीडिया की बात कर रहा है, 161वां स्थान है। अगला दिया है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये क्या नहीं है दोस्तों? किसान दिवस 23 दिसंबर है, जबकि जो है 20 मार्च लिखा है, यही समय, बाकी सही है, ठीक, देख लीजिए। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चाय महोत्सव असम का है, आदि महोत्सव कहाँ? नई दिल्ली है, रज महोत्सव जो है उड़ीसा का है उधर, ठीक, मेघालय का नहीं, केला महोत्सव कुशीनगर, ठीक है। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? वायरलेस का आविष्कार किए थे मार्कोनी ने, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा सुमेलित मतलब सुमेल गलत है? विद के समक्ष 14 विधियों उपाधियों का अंत 18 ग्राम पंचायतों का 48 धन विधेयक की परिभाषा 110 है। क्या है? 110 है। अगला दिया है कि रेगिस्तानों में बादल बादल बरसते नहीं हैं, तो इसका दोस्तों कारण क्या है यहाँ बताना है हमें। निम्न आर्द्रता के कारण यहाँ आर्द्रता बहुत कम रहती है। लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, तो ये होता है सौदिक विकिरण। अगला, देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है, दोराबजी टाटा का टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? ये हुई 1907 में, अभी कल देखे थे। कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये माइकल डगलस है। ठीक, आगे बढ़ें। किस राज्य में पुरुष द्वारा महिला का रूप धारण करके नृत्य किया जाता है दोस्तों? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? जोगनी नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? ये बताना है। वायुदाब, तो देखिए वायुदाब का बैरोमीटर बिल्कुल से, हवा की गति व शक्ति एनीमोमीटर, वायु के दाब में परिवर्तन बैरोग्राफ, ये हृदय की गति कैलिपर्स नहीं है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ठीक, ईसीजी जिसे कहते हैं। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है दोस्तों? चिपको आंदोलन। जिला स्तर पर आईआईटी जेई तथा नीट जैसी परीक्षाओं को निःशुल्क कोचिंग परिदान मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, आईएएस की भी तैयारी फ्री होती है, ठीक। अगला है, मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो इनको कहा जाता है गूढ़ पुरुष। एंशिएंट हिस्ट्री अगर एनसीईआरटी साल संग्रह पढ़ लीजिए, अगर जीएस जिसे तैयार करनी है एक बार जरूर पढ़ लीजिए दोस्तों। जितने मैराथन है देख लीजिए, पीडीएफ में डेली डाल ही देता हूँ, देख लीजिए एक बार, कुछ जाएगा नहीं दोस्तों, आपकी बहुत हेल्प होगी, मैं जानता हूँ। इतना क्वेश्चन उससे आता है यूपी पुलिस के एग्जाम में, अभी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन फंसते
अगर 38 क्वेश्चन है तो लगभग 10-15 क्वेश्चन तो डेली आते हैं, जो एनसीईआरटी सार संग्रह से ही आते हैं। और जो है इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से दिखने को मिलेंगे। करंट छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। करंट मैंने स्पीडी पढ़ा है, पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से होगा, उसे पढ़ लेना चाहिए था आप लोगों को। लिखा है कि राष्ट्रपति के जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है? जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी हो जाएगा। ठीक, सॉरी, देखिए दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा, दक्षिण भारत, दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा, देखिए दक्षिण भारत की गंगा, हाँ ठीक है, ये कावेरी होगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी होगा, लेकिन दक्षिण गंगा अगर पूछे तो वो मतलब होता है, ये जो है वो गोदावरी हो जाएगा। क्या होगा? गोदावरी होगा। या ब्रद गंगा पूछे, कौन सी? ब्रद गंगा, तो ये गोदावरी हो जाएगा। ठीक, तो ये दक्षिण की गंगा पूछा, की से कावेरी, ये रूट वर्ड मैंने पकड़ा था कि अगर बीच में की आए तो कावेरी, यहाँ पे मेरे ध्यान नहीं था इसीलिए गोदावरी बता दिया, तो ये सही कर लीजिए, कावेरी हो जाएगा। ठीक, अगर की नहीं है दक्षिण भारत गंगा तो दक्षिण की गंगा नहीं, अगर दक्षिण गंगा या मतलब जो है वृद्ध गंगा पूछे तो गोदावरी बताना है। ठीक, अगला दिया है प्रथम कृषि गणना कब की गई है? तो जो पहली हमारी कृषि गणना थी वो कब थी? 1970। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की 143 में? देखिए राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, उपराष्ट्रपति परामर्श दे सकता है। अगर दे और वो ना ले या वो ना दे तो बाध्य कोई नहीं है किसी पर। समझ में आया कि नहीं? उनका मन हो तो दे, उनका मन हो तो वो अपने ग्रहण करे, नहीं तो न सुने। अगला दिया है प्रधानमंत्री किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी हॉल हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं? तो ये कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है? सही कथन का चयन करना है। देखिए सही कथन का हम चयन करेंगे, कैसे करेंगे? ब्रिटिश सरकार ने 19 दिसंबर 1921 को राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी। ठीक, पहला ये हो जाएगा। अगला है कि 19 फरवरी, देखिए राम प्रसाद बिस्मिल को जो है, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल ने अल्फ्रेड पार्क यहाँ गोली नहीं मारी है, बिल्कुल गलत है, ये चंद्रशेखर आजाद ने किया था ऐसा, तो पहला ही सही होगा। ठीक दोस्तों, दूसरा तो हम वैसे भी काट देते, जैसे दो काटते बस ये वाला सही हो जाता, पहला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया है? गणित के क्षेत्र में सम्मान एबल अवार्ड 2023 जो है किसे दिया गया दोस्तों? तो ये लुइस कैफेली को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी का अन्य नाम वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास किसने दिया है दोस्तों? चार्ल्स एल्टन ने। अगला असम में स्थित दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में सत्य है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? तीनों सही। यह इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित है। इस अभ्यारण्य में मीठे पानी की झील है, असम का एकमात्र नाम सत्य, तीनों हो जाएंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं होगा? देखिए कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, देखिए 50 है दोस्तों, ये 40 जो यहाँ लिखा है ना, ये गलत दिया हुआ है। अभी देखिए ये तो गलत दिया हुआ है, यहाँ भी देखिए गलत दिया, ये 51 होगा। ठीक, तो दोनों ये गलत है, मतलब देखिए यहाँ गलत छप गया होगा, ये 50 मान रहे होंगे, लेकिन 50 की जब 40 हो गया होगा, मानता हूँ, तो यहाँ अगर दोनों गलत है एक हिसाब से देखें तो, यानी ये क्या होगा? ये भी 51 होगा, ये क्या होगा? 50 होगा। अगला ध्यान, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ट्यूबलाइट करता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कोप 28 का आयोजन कहाँ पे दोस्तों हुआ है? तो ये दुबई में हुआ था। कहाँ? दुबई में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील के पास में हुआ है? तो ये हुआ है नील नदी का। अगला दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल कितनी थी? यूपी की बात कर रहा है महिला आबादी दोस्तों, तो हम लोग देखे थे 48%, 52% पुरुष थे। यूपी स्पेशल में सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ाए थे। अगला है कार्तिक एक लोक नृत्य है, लेकिन कहाँ का दोस्तों है? बुंदेलखंड का है। अगला संसदीय समिति के आकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्नलिखित में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो ये कितने हैं? तो ये 16 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है लाल बाल पाल, तो ये क्या हो जाए? इसमें कौन व्यक्ति शामिल नहीं है, या मतलब इसमें कहा गया त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो देखिए एक बार जो अध्यक्षता किए थे दोस्तों वो कौन किए थे? तो अगर हम बात करें लाला लाजपत राय जी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिए दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ जो है वो दोस्तों क्या कहलाता है? हमारा वो मिश्रण कहलाता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार 3 में है। अगला दिया है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है दोस्तों?
मुद्रास्फीति होती है मुद्रा में जब वृद्धि हो जाती है, मुद्रापूर्ति। कल मैंने बताया था अगर बैंक वृद्धि दर कम कर देगा, मार्केट में खूब पैसा हो जाएगा, तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई जो है बढ़ जाएगी। अगला दिया भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये जोगीघोपा। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका स्रोत है दोस्तों? ये है वायु प्रदूषण का। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश किसका कारण बनता है दोस्तों? तो यह है कैंसर। अगला दिया वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आनुवांशिक कहलाते हैं। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में किया। ठीक, आगे बढ़े। देखिए अब हमारा लास्ट जो है ये सेट आएगा, लास्ट नहीं अभी एक दो सेट अभी बाकी है दोस्तों। कितने सेट हैं? तो दो सेट अभी हमारे बाकी हैं। ठीक, देख लेते हैं इसी वक्त कंप्लीट हो जाए ये भी तक। देखिए उकाई परियोजना तो मैंने बताया था ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना, याद होगा तो दोस्तों। आगे बढ़े। और सूरत किस नदी के तट पर है? ताप्ती नदी के, क्योंकि सूरत तपता है। अगला दिन निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु की विशेषता है? तो देखिए ये लिखा है कि मतलब विशेषता यह विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं, बिल्कुल सही, यही सही है। अगला क्वेश्चन दिया है ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता दोस्तों? तो ब्रेंडन फ्रेजर। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा पर विक्टोरिया है। ये निर्माण कैसे हुआ? तो मतलब जो है जैसे दो चट्टानें थी इस तरह, तो वो जब इधर को खिसकेंगी तो बीच में दरार पड़ गया, तो उसी के कारण, अरे वो मतलब एक कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा आपको, अभी न जानिए ज्यादा। लिखा है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से भूदान आंदोलन शुरू किया? तो देखिए जो भूदान आंदोलन था विनोबा भावे ने कहाँ से? तो पवनार से शुरू किया था। ठीक, अगला दिया है, देखिए सॉरी, वो भूदान आंदोलन नहीं यहाँ बात कर रहा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की बात कर, पवनार से शुरू किया है। भूदान आंदोलन दूसरा है। ठीक दोस्तों, अगला दिया है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो 15 के शायद 15 जो है 4 और 15 16 4 में किया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा दोस्तों? तो यह है कि इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। अगला दिया भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की है? तो ये कौन हो जाएंगे? केलकर समिति। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इसमें रोम जो है टिग्रिस नदी के किनारे नहीं है दोस्तों, ये टाइवन नदी के किनारे। बर्लिन, स्प्रीन, लंदन टेम्स। मैंने बताया था द लंदन टाइम्स आता नहीं अखबार, तो टाइम्स को हम टेम्स पढ़ लिए तो हो गया। बर्लिन यानी लीन है कौन? स्त्री, स्त्री जो है लीन है भगवान के भजन में, तो इस तरह याद कर लिए थे। अगला है कि दिल का दौरा किस कारण होता है दोस्तों? तो ये होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी। अगला है कि वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या जो है कितनी हो गई है? तो 3167 हो गई है। अगला किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसकी किस प्रकार के व्यय के अंतर्गत आता है? तो वह मध्यवर्ती उपभोग। नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है दोस्तों? ये होता है ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ है? ये मतलब क्या है? तो ये मानवाधिकार संगठन है। अगला है कि टाइगर परियोजना कार्यक्रम जो है कब शुरू हुआ? तो टाइगर परियोजना कार्यक्रम दोस्तों 73 में शुरू होता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 72 में आता है, 73 में शुरू हो जाता है। सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो केरल बना है। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई है? तो वो है बटुकेश्वर दत्त। अगला दिया है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति? तो ये भैया निकोबार में मिलती है। ठीक, सोमपेन अंडमान निकोबार। जारवा, सोमपेन, जो है ओंटो, ऐसे सॉरी कौन सी है देखिए, ओरांग, जारवा, सेंटीज, यही सब जनजातियां हैं। ठीक, सैम्पेन। अगला है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तब जब मत बराबर हो जाता है, यानी टाई हो जाता मतों की बराबर स्थिति। अगला दिया है कि क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? ये हुआ जापान में। ठीक, आगे बढ़े। देखिए अब हमारा लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट है दोस्तों, उसके बाद हमारा पूरी तरह से सारे प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। लेखा वर्ष 2023 में किस देश में बीमारियों को जल्द पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुरक्षा के लिए सूंघने वाला रोबोट लॉन्च किया है? ये इजराइल ने किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत ने किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्णय लिया? तो अलाउद्दीन खिलजी था। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला
न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है, तो वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला, भारत के पश्चिमी तट से प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते नामकरण किसने म्यांमार ने रखा था। अगला दिया है कि आवाज करने वाली छिपकली इसका नाम था। अगला है कि मतलब अर्थ था, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल का महाभियोग चलाया गया था, तो ये थे वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 दस्तलिक यानी उज्बेकिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 मिनट। अगला दिया है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया, तो ये 21 सितंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। अगला है बाजार में मंदी किस स्थिति का संकेत करती है, तो वो क्या हो जाएगी, मांग में कमी के कारण व्यापार एवं उद्योग में भारी गिरावट। अगला, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में किसको सुनिश्चित करती है दोस्तों, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो रहा है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अगला, इनमें से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है, संगीत अकादमी। निम्नलिखित में से कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है, ये हो जाएगा वर्गीज कुरियन। दूध से संबंधित है फ्लड। अगला दिया है कि लोहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है दोस्तों, तो यह है हिमाचल प्रदेश। मलक्का जल मध्य किनके बीच है दोस्तों, तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन कहाँ भेजी दोस्तों, तो अबेई सूडान में। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताएं कि चैत्य व बिहार में क्या अंतर। देखिए जो चैत्य होता पूजा स्थल होता है, देखिए यहाँ लिखा पूजा स्थल और बिहार निवास स्थल, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी होता है। ये बौद्ध धर्म से दोनों संबंधित है। अगला है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान व तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ। देखिए ये घासीदास वाला छत्तीसगढ़ में है, छत पे घास पड़ी है यानी छत पे घास, तो घास से घासीदास और छत यानी छत्तीसगढ़, तो तमोर पिंगला जो है आराम से याद हो जाएगा, ठीक। और छत पे मोर भी है, देखिए मोर तमोर, इस तरह याद कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए लिखा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, लोक यहाँ देखिए करगम केरल है। एक चीज आप बताइए दोस्तों, अगर आप मोटा मोटा भी जानते होंगे करगम केरल का नहीं है, ये तमिलनाडु का है, ठीक। कहाँ का है, तमिलनाडु। बाकी सारे सही। जटन पश्चिम बंगाल, याद रखिए। नौटंकी तो उत्तर प्रदेश, गजब है नौटंकी। अगला, केंद्र सरकार ने भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने के लिए 2023 में कौन सी योजना, रासायनिक उर्वरक से पीएम परिणाम योजना है, कौन सी पीएम परिणाम, ये है 2023 में शुरू की गई, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो है 15 सेट कंप्लीट हो रहे हैं, यानी 300 क्वेश्चन के आसपास हमने किए हैं दोस्तों। बाकी अगर स्पीड अगर तेज लगी होगी तो क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ कि अच्छे से डिस्कस कर सकूँ आपके लिए, ठीक। और देखिए मैं चाहूँ तो ट्रिक इसमें बहुत सारी आपको बताता चलूँ, लेकिन दोस्तों फिर जो हमारा फ्लो है ना वो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, फिर 2 घंटे में वीडियो बनेगी। इसलिए मैं एनसीईआरटी सार संग्रह वाली में बहुत सारी ट्रिक बताया करता हूँ, छोटी छोटी ट्रिक बताया करता हूँ, उसे जरूर देखिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि आप मतलब नॉर्मल देखिए 1.5 पे करके देखिए, 2.0 पे कर लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन देख लीजिए एक बार। इससे क्या होगा, आपका रिकॉल हो जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल सुनना है और देखना है, बस इतना ही करना है दोस्तों। तो बस इतना कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।